भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। इसे समझने के लिए आइए पहले अनुच्छेद को समझें और फिर एक व्यावहारिक उदाहरण के साथ इसे स्पष्ट करें। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 भारतीय संविधान का वह भाग है जो राज्यसभा, राज्य परिषद की संरचना को परिभाषित करता है। इसमें मुख्य बातें इस प्रकार हैं। अधिकतम संख्या राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यों का प्रतिनिधित्व इनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है। व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश के कोटे से सदस्यों का चुनाव करते हैं। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होता है। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है और उसका राज्यसभा में होना देश के लिए उपयोगी होगा। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति किसी जाने-माने कलाकार या लेखक को मनोनीत कर सकते हैं। अनुच्छेद 80 का महत्व। यह सुनिश्चित करता है कि राज्यों को संसद के ऊपरी सदन में उचित प्रतिनिधित्व मिले। यह राष्ट्रपति को ऐसे व्यक्तियों को संसद में लाने की अनुमति देता है जो अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं, भले ही वे सीधे चुनाव जीतकर न आ सकें। यह राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में अधिक अनुभवी और विद्वान सदस्यों का सदन बनाता है। संक्षेप में, अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना को परिभाषित करता है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित प्रतिनिधि और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। यह राज्यों के प्रतिनिधित्व और विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को संसद में लाने का एक महत्वपूर्ण तंत्र है।